काफ़ी बच्चों और बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं और मेरे फ़ोन पर मैसेज करते हैं कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो 2023 में वैकेंसी निकली थी सितंबर में, उनकी वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो एक बच्ची थी नीलम, जो मेरठ में रहती है। तो वो बच्ची कह रही थी कि सर एक वेटिंग पर एक वीडियो बनाओ, क्योंकि हमें आप पे विश्वास है। मैं आपकी वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ और मुझे आप पे भरोसा है कि आप सही जानकारी दोगे। तो देखो, आज मैं वेटिंग के ऊपर वही जानकारी देना चाहता हूँ जैसे मैंने सन 2013 में दी थी। सन 2013 का भी ऐसे ही एक बहुत कठिन केस था मेरे पास। तो अब ये तो पता चल गया कि 1000 बच्चों की ज्वाइनिंग झड़ौदा में 4 मार्च को हुई थी और 8 मार्च को लड़कियों की हुई थी। और जो बची हुई लड़कियां हैं वो लड़के, उनकी 1 जुलाई को हो गई है। इस ज्वाइनिंग से वेटिंग का कोई लेना देना नहीं होता है। ज्वाइनिंग ना करने के अनेक कारण हो सकते हैं। इसके कारण काफ़ी हैं। अगर मैं बताऊंगा तो इसको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसके क्या कारण होते हैं ज्वाइनिंग ना होने के। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहता हूं कि जो 2023 की भर्ती है, इसको सबसे दिल्ली पुलिस की सबसे कठिनाइयां झेलनी पड़ी इस भर्ती में, क्योंकि इस भर्ती के ऊपर सबसे ज़्यादा कोर्ट केस। मुझे तो ऐसे लगता है आज तक जितनी भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हुई, किसी भर्ती में इतने केस नहीं लगे जितने इस भर्ती में लगे हैं। अब वेटिंग के लिए इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। देखो, ज्वाइनिंग का हिसाब एक अलग होता है बच्चों। जब तक इन कोर्ट केस का निपटारा कोर्ट से नहीं हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट पर तो कोई नहीं उठता कि वेटिंग लिस्ट लग जाएगी। पता नहीं किस किस तरीके के कोर्ट केस लग रहे हैं। अब देखो, मैं कैसे बता सकता हूं कि केस है। जब 2009 में 6141 की भर्ती निकली थी, तो उसी तरीका से एक वेटिंग लिस्ट के लिए प्रपोजल रखा था उस भर्ती में। तो बच्चे रह गए उसमें, कुछ मेडिकल में फेल हो गए। तो उसमें मैंने पूछा बच्चों से कि कितनी उम्मीदवारी रद्द हो गई। तो उसमें एक जितेंद्र नागर, गांव श्याल मारकपुर मेरठ का एक बच्चा था जो मेरे पास आया। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तू एक आरटीआई लगा। तो मैंने उसकी एक आरटीआई बनवाई, बहुत बढ़िया। तो उसमें जवाब आए बहुत बढ़िया। तो उससे पहले कुछ बच्चों ने कैट में केस लगा रखा था कि जी हम वेटिंग में नहीं लिए गए। तो मैंने उस केस को देखा, तो मैंने कहा बेटा ये तो केस सही नहीं बन रहा आपका, इसमें तो आप हार जाओगे। तो वो 1 साल केस चला। तो अनिल सिंगल वकील जी ने लड़ा था वो केस। तो उस केस को बच्चे हार गए थे। हारने के बाद मैं वकील साहब के पास पहुंचा। तो मैंने कहा कि सर इसमें ये फाइल दिखाओ मेरे को। फिर उन्होंने रिव्यू पटिशन लगा दिया। उसमें रिव्यू पटिशन में भी हार गए। अब हारने के बाद जितेंद्र नागर बोला कि सर अब हमारी तो उम्मीद ही टूट गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जबकि वो सीएसएफ में नौकरी कर रहा था। मैंने उसको आश्वासन दिया कि बच्चे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी लड़ाई है, इसको हम लड़ेंगे। जिसमें एक अवनीश खेड़ी भनौता, गौतम बुद्ध नगर का एक बच्चा था, उसने भी कहा कि सर मुझे आप पर भरोसा है, मैं आपके साथ लगा रहूँगा। तो उस बच्चे ने भी काफ़ी साथ दिया। तो समय समय पे जानकारी चलती रही। आखिरकार उन्हें हाई कोर्ट से न्याय मिला और उनके ऑर्डर कर दिए कि इनको ज्वाइनिंग दी जाए। तो हर चीज़ के लिए एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उन एविडेंसों को सही साबित नहीं कर देंगे तो कोर्ट में लड़ना भी बेकार है। क्योंकि जैसे वो लड़े, जब वो हार गए, जब हमने वो एविडेंस हाई कोर्ट में लगाई, तो उन बच्चों को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में नौकरी मिली। जितेंद्र नागर है, इतना बढ़िया बच्चा है, आज जहाँ भी मिलता है कि गुरुजी आप तो मेरे लिए भगवान हो। शायद मैंने अपनी लाइफ में ऐसा बच्चा नहीं देखा। मैं तो यही कहता हूँ भगवान ऐसे बच्चे को खुश रखें, अच्छी
सेहत रखें ऐसे बच्चे की जो इतना एहसान मान रहा है। तो अवनीश ने भी काफ़ी बच्चों की मदद कर रहा है। गांव खेड़ी में जो बच्चा कोई रह गए तो उनको अच्छी सलाह देता है कि एक गुरुजी हैं और इतनी अच्छी मदद करते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो। तो जितेंद्र नागर तो बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं। देखो, जितेंद्र नागर ने दुख झेले हैं क्योंकि उसको पता है कि दुख क्या होता है। तो जब बच्चा इस पोजीशन में गुजरता है, जब बच्चा किसी को मिलता है तो दुख को पता चलता है कि तो जितेंद्र नागर ने वो दुख देखे हैं, तो फिर उनको बच्चे अपने जैसे लगते हैं। तो एक ऐसी ही बच्ची जावली गांव की एक तन्नू प्रियल नाम की एक लड़की थी। तो जितेंद्र नागर का फ़ोन मेरे पे आया कि सर ये बच्ची इस तरीक़ा से वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछना चाहती है। तो मैंने कहा कि इस बच्ची को मेरे पास भेजो। तो तन्नू प्रिया ने मेरे से फ़ोन पे बात की। तो जैसे जैसे मैंने उसको बताया तन्नू प्रिया को, तो उसको विश्वास नहीं हुआ। मैंने कि बेटा, इस आरटीआई से आपको दिल्ली पुलिस में नौकरी मिलेगी, और उसको नौकरी मिल गई। तो ऐसे जब हमने उनका जितेंद्र नागर हर का केस लड़ा तो उनको 2015 में वजीराबाद में ज्वाइनिंग मिली थी। किसी ने भी, सबने मना कर दिया था कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पर मुझे विश्वास था क्योंकि मैंने उन बच्चों की लड़ाई लड़ी और उन बच्चों को दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बना दिया, जिसमें एक अरुण कोटवालपुर का है, एक रविंदर घिटोरा से है, एक विक्रम कोंडली से है और एक वीरेंद्र मतनौरा हापुड़ से है। तो ऐसे ही काफ़ी बच्चे थे जिनको वेटिंग से दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में नौकरी मिली। तो अब बच्चों में इसके बारे में विस्तृत जानकारी देना चाहता हूं कि देखो, वेटिंग, अब ये देखा जाएगा कि ज्वाइनिंग में अभी कितने बच्चे और रह चुके हैं। देखो, ज्वाइनिंग ना होने के अनेक कारण हो सकते हैं। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। 2011 की एक भर्ती थी। तो जब मैं वजीराबाद में था तो एक के पिताजी आए कि मेरा बच्चा गाजियाबाद हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको टाइफाइड है और मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया है। तो मैंने कहा कि इसकी एक एप्लीकेशन दो कि मेरे बच्चे के ऐसे ऐसे टाइफाइड हो गया और उसके डॉक्यूमेंट लगा दो और ये लिखना कि इसकी अगले में ज्वाइनिंग दी जाए, तो आपकी उम्मीदवारी को रद्द नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे ही किया जैसे मैंने बताया। तो भगवान, वो बच्चा एक्सपायर हो गया बुखार की वजह से। तो फिर तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द करना पड़ेगा। तो मैंने फिर बताया कि ज्वाइनिंग ना करने के अनेक कारण हो सकते हैं। अगर वो बच्चा एक्सपायर नहीं होता, वो ठीक हो जाता, तो उसको अगले बैच में नौकरी मिल जाती। अब जैसे आप देख रहे हो कि रीमेडिकल वाले बच्चों ने क्या किया, कोर्ट में केस लगाया। अब आप बच्चे क्या सोचते हैं कि तो फेल हो गए। देखो, लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक वो अपनी लड़ाई से थक नहीं जाएंगे, भार नहीं हो जाएंगे, तो जब तक वेटिंग का कोई सवाल नहीं उठता है, उनकी उम्मीदवारी को रद्द नहीं कर सकते। सपोज करो कोई नस में कर दिया, कोई बीपी में कर दिया, कोई टैटू पे कर दिया। अब आप तो सोचोगे कि फेल कर दिया। नहीं, कोर्ट में गए वो बच्चे, उनका दोबारा हुआ। 129 बच्चों का हुआ तो 14 पास हुए। तो वो 14 बच्चे पहुंच गए ट्रेनिंग पे, तो उन 14 की क्यों नहीं करी उम्मीदवारी रद्द? ऐसे रद्द नहीं होती है, तो लड़ाई लड़नी पड़ती है। अब देखो, जो बच्चे, अब उनके अभी तक ईमेल भी नहीं पहुंच रहे। एक बच्ची बोली मेरे से कि सर हम फेल हो गए, हमारे ईमेल नहीं दे रहे। देखो जी, मैं बोला कि ये तो डिपार्टमेंट का काम है, देखो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं सर, आपने हमें रास्ता बताया, आपने यूट्यूब के जरिए, नहीं सबने मना कर दिया था। वो बच्ची बोली सर आपकी यूट्यूब देखी तो आपने कहा कि बेटा कोर्ट जाइए, तो हम इसलिए हम कोर्ट में गए। तो वो आँखों की प्रॉब्लम थी उस बच्ची को। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है आपका, अगर वो ईमेल नहीं देते हैं, इकट्ठे होकर जाओ। तो एक बच्चा बोला कि जी हम इकट्ठे गए, हम आर सेल के आगे, हमारे आंखों में आंसू आ रहे थे, तो हमें फिर भी ईमेल नहीं दिया। तो देखो बच्चों, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो कह रहे कि सर
आप तो इतनी अच्छी अच्छी जानकारी देते हो हमें, अगर आप नहीं बताओगे तो फिर कौन बताएगा। तो मैंने कहा देखो बच्चों, इस चीज़ को मैं वीडियो के जरिए तो नहीं बता सकता, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मैं आपको सही जानकारी दे दूंगा। कभी भी आ सकते हो, मैं मॉडल टाउन रहता हूँ, कभी भी अपनी परेशानी जो पूछनी है। देखो हर चीज़ को मैं वीडियो पे शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो वेटिंग, अभी लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये पूरा पूरा कोर्ट से सुलझ नहीं जाएगा। किसी ने कही कि जी अगस्त में आएगी वेटिंग, तो मैं हंसने लगा कि अगस्त में तो मैं कहने लगा ठीक है भाई, जो वीडियो बना रहे हैं वो अपनी बना रहे हैं, तो मैंने तो नहीं कहा कि अगस्त में वेटिंग आ जाएगी। मुझे तो लगता नहीं है, मुझे तो दिसंबर तक भी नहीं लगता वेटिंग लिस्ट आ जाएगी। ये बच्चों में कह रहा हूँ, देख लेना अगर दिसंबर तक भी आ जाए, क्योंकि ये केस नवंबर दिसंबर तक चलेंगे, क्योंकि जनवरी में पासिंग आउट होगी। जो 4 मार्च को गए हैं तो इनकी जनवरी में पासिंग आउट होगी, और जो जनवरी में कर रहे हैं, इसमें जुलाई में गए हैं तो इनकी शायद मई में हो जाए पासिंग आउट। तो जो मार्च में गए हैं शायद उनकी जनवरी में हो जाएगी, जो मेरा आइडिया है। जैसे मैंने बात करी ट्रेनिंग सेंटरों में, तो वो कह रहे कि जनवरी में पासिंग आउट होने की उम्मीद है। तो वो मेरे से कहने लगे सर वो तो आपको भी पता है, पासिंग आउट की डेट कभी फिक्स तो होती नहीं है, ये तो दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स कोई काम पड़ जाए तो वो बदल भी देते हैं, चेंज भी हो जाती हैं पासिंग आउट है। ये तो सर आप जानते हो। मैं हाँ, मैं कि बिल्कुल जानता हूँ मैं, क्योंकि जब हमारी पासिंग आउट होनी थी तो हमारी भी 6 बार बदली थी। डेट आ जाएगी, बदलती रहती है, जैसे फिजिकल की बदली। किसी ने कहा कि नहीं 26 जनवरी से पहले तो फिजिकल हो ही नहीं सकते, दिल्ली पुलिस में स्टाफ की कमी पड़ जाएगी। अरे स्टाफ की कमी नहीं पड़ती है, कभी नहीं पड़ती। तो जब हमने कहा कि 13 जनवरी से दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के फिजिकल होंगे, तो बच्चों ने विश्वास ही नहीं किया। तो कई मेरे पे कमेंट कर रहे हैं कि सर क्यों झूठ बोल रहे हो, 13 जनवरी से कैसे फिजिकल हो जाएंगे। वो कह रहे कि सर वो यूट्यूबर ये कह रहा है कि 26 जनवरी से होंगे। मैं बोला देखो सबका अलग अलग है, मैं क्या कह सकता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पे भरोसा है तो आप भरोसा करो। जब 13 जनवरी को फिजिकल हुए तो बच्चों में कहने लगे सर ये तो आप बहुत अच्छी जानकारी देते हो। अब आती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, कहते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, कोई कह रहा है 2025 में आएगी। वीडियो बननी शुरू हो गई। अरे गलत संदेशा नहीं देना चाहिए बच्चों को। हर महीने जानकारी मांगो, कहने की मीटिंग बैठ गई। अरे मीटिंग तो पता नहीं किस किस चीज़ की बैठ जाती हैं। जब तक सरकार नहीं चाहेगी भर्ती तो कैसे मीटिंग, क्या कर लेगी मीटिंग। मेन होती है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती सरकार के ऊपर। जब सरकार चाहेगी तो सरकार कहेगी कि हाँ भाई भर्ती दो, तो जब भर्ती होगी। अब सरकार ने मना कर दी तो भर्ती कैसे निकल जाएंगी, क्योंकि जो सैलरी है वो सरकार देती है, ना कि डिपार्टमेंट देता। क्योंकि इसीलिए सरकार भर्तियां निकालेगी। लोग तरह तरह की वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। तो अभी मैंने वेटिंग के ऊपर बताया, पूरा 2009 की भर्ती का किस्सा बताया। तो देखो कितनी, अब जैसे 2020 की थी उसमें केस ही नहीं थे, 2-4 केस थे उसके अंदर 2020 की भर्ती में, तो इसलिए फिर भर्ती भी नहीं आई थी कांस्टेबल की। 2020 के बाद 2023 सितंबर में निकली, तो उसके बीच में काफ़ी टाइम मिला, तो इसलिए वेटिंग निकट गई। अब इसमें तो कोर्ट के, अगर उसमें 2020 में कोर्ट केस लग जाते इतने, तो उसमें वेटिंग नहीं निकलती, उसमें वेटिंग का हिसाब नहीं बनता उसमें भी जो। तो सबसे पहले कोर्ट केस का निपटारा, जब तक कोर्ट केस का निपटारा नहीं होगा तो बच्चों कहना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो बहुत ही कम बताएंगे। बहुत से तो आपको ऐसे मिलेंगे कि अगस्त में वेटिंग आ रही है, कभी कहेंगे अक्टूबर में आ रही है। तो और जो चीज़ें हैं मैं लाइव आता रहता हूँ। आप लिखो कि सर इस टाइम पे आपको लाइव आना है, आप अपने क्वेश्चन पूछो, जो भी एनीबॉडी पूछना है। अगर ना जवाब दूं तो जब कहना कि हाँ जी जवाब ना दी, किसी भी भर्ती के बारे में, किस भर्ती में क्या बदलाव हुआ, जैसे कंप्यूटर में फीड है इसी तरीक़ा से मेरे कंप्यूटर में फीड है, कब क्या चेंज होता है, कब क्या हुआ,
कुछ भी पूछो, एनीबॉडी, जहाँ भी बच्चों की हम मदद करते हैं, बच्चों को कठिनाई आई, क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। देखो, फार्म भरने से कठिनाइयाँ आती हैं। एक ऐसी वीडियो लाऊंगा शुरू से और आखिर तक की, उसमें देखना कि कैसे कैसे कठिनाई है। अगर आप मेरे से जुड़ोगे तो मैं जो कह रहा हूँ मतलब नहीं अगर वो बच्चा किसी भी परेशानी में रह जाए। जो बच्चा मेरे से जुड़ जाता है कभी उसको रहने नहीं दिया मैंने। मेरे को बता के फार्म भरता है, फिर मैं उससे कहता हूँ दिखाना मेरे को। जब उसके फार्म को चेक करता हूँ, ठीक है, धन्यवाद। लाइट बंद हो गई।